बच्चों, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था हेलन के बारे में। आइए हेलन के बारे में ही हम आगे भी पढ़ते हैं। हेलन की माँ ने पढ़ा था कि इस प्रकार एक दूसरी नेत्रहीन बधिर बच्ची को विशेष तरीके से शिक्षा दी गई। हेलन की माँ ने कहीं किसी के माध्यम से या जैसे भी हो पढ़ी कि एक नेत्रहीन और बधिर कहे तो जो सुन नहीं सकती बहरी लड़की थी, उसे विशेष तरीके से शिक्षा दी गई थी। माँ वह संदर्भ लेकर आँख और कान नाक गले के डॉक्टरों से मिली। माँ वह संदर्भ लेकर कहे तो यानी उस बच्ची के है ना के लिए उसकी पढ़ाई के विषय में आँख कान और नाक के डॉक्टरों से मिली। ऐसे कहें कि ENT के जो डॉक्टर होते हैं उनसे मिली। डॉक्टरों की सलाह पर वे उस संस्थान में गई जहां दूसरी बच्ची को शिक्षा दी गई थी। डॉक्टर से वो सलाह ली और उस संस्थान में पहुंची जहां एक दूसरी बच्ची थी और वो भी बधिर थी, नेत्रहीन थी, जिसको शिक्षा मिली थी। संस्थान के निदेशक ने सुझाव दिया कि बच्ची को एक घरेलू शिक्षिका की देखरेख में पढ़ाया जाना चाहिए। जो इंस्टीट्यूट था, जो संस्थान थी, उसके निदेशक यानी डायरेक्टर ने सलाह दिया कि ये जो बच्ची है इसको एक घरेलू शिक्षिका की देखरेख में पढ़ाया जाना चाहिए। यानी घर पर एक शिक्षिका हो और उन्हीं की देखरेख में इस बच्ची को शिक्षा दी जाए। डॉक्टर ने ही इस काम के लिए एन का नाम सुनाया और इस काम के लिए तात्पर्य कि उससे पढ़ाने के लिए, हेलेन को पढ़ाने के लिए एन नाम की एक महिला का नाम उन्होंने बताया। एन डॉक्टर की छात्रा रह चुकी थी और स्वयं नेत्रहीन थी। यानी जो निदेशक थे वो नहीं डॉक्टर थे, है ना, उनकी छात्रा रह चुकी। तो कौन? एन। और वह खुद क्या थी? नेत्रहीन थी। इसलिए उन्होंने पढ़ाने के तरीके का खुद अनुभव था। इसलिए उन्हें पढ़ाने के तरीके का खुद अनुभव था। किन्हें? जो एन थी और जो डॉक्टर की छात्रा थी। उन्होंने घर पर ही हेलेन को शब्द सिखाने का तरीका ढूंढा। वे हेलेन की हथेली में पानी डालती और हथेली पर वाटर शब्द लिखती। यानी हथेली पर पानी रखकर और क्या लिखती वाटर यानी पानी शब्द लिखती। फिर वे पानी शब्द बोलती और हेलेन के उनको ओंठों पर उंगली रखकर उच्चारण का ढप जानने की कोशिश करती। ओंठ पर उंगली रखकर और कैसे उच्चारण किया जा रहा है इसके लिए हेलेन कोशिश करती थी। इस तरह की भाषा को संकेत भाषा कहते हैं। हेलेन को शब्द सीखने का यह तरीका बहुत अच्छा लगा। यानी इस तरह सीखना उसे अच्छा लगा। वह एन से सभी वस्तुओं के नाम जानने का यत्न करती। पहले ही दिन उसने 30 शब्दों की वर्तनी और अर्थ सीख लिया था। हेलेन ने उन शब्दों का उच्चारण भी सीखा। नेत्रहीन बधिर व्यक्ति शब्दों का उच्चारण नहीं सीख सकता क्योंकि उसने कोई आवाज़ नहीं सुनी है। हेलेन लोगों के होठों पर उंगली रखकर उच्चारण का तरीका सीखने की कोशिश करती। उनका बोलना थोड़ा अटपटा लगता, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि बड़ी होकर उसने ब्रेल में लिखी पुस्तकों की सहायता से फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं को भी सीखा। ये ब्रेल क्या है? एक लिपि है जिसका खोज किसने किया था? लुइस ब्रेल ने, है ना। पढ़ने के लिए वे ब्रेल लिपि का उपयोग करती। अपनी बात लिखने के लिए वे समान टंकन यंत्र और ब्रेल टंकन यंत्र दोनों का उपयोग करते। टंकन कहे तो टाइपिंग का जो यंत्र था मशीन, और ब्रेल का जो टाइपिंग का मशीन था, दोनों यंत्रों का उपयोग करती थी। पढ़ने के लिए ब्रेल पुस्तकें और लिखने के लिए टंकन यंत्र। उन्हें स्कूली शिक्षा प्राप्त करने
और परीक्षा देने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं रही। उन्होंने 20 साल की आयु में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रैडक्लिफ कॉलेज से बीए में प्रवेश लिया और 24 साल की आयु में उपाधि प्राप्त की। यानी 24 साल की उम्र होते होते वो जो है बीए की परीक्षा पास कर चुकी। वे संसार में विश्वविद्यालय की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली नेत्रहीन बधिर महिला हैं। कौन? हेलेन। यहाँ अंग्रेजी के कुछ वर्णों का ब्रेल रूप दे रहे हैं। ये देखिए, है ना, ये डॉट जो दिया गया है, हर बिंदु में हर वर्ण में कितने बिंदु हैं? 6, है ना। इसी की सहायता से ये जो है लिखते हैं